मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पे आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलनी पाएगी। याद रखना परीक्षित जी, ध्यान देना कि आप मंदिर भी गए होंगे, मंदिर में गए पूजा करने, मथुरा वृंदावन गए हैं। ट्रेन में चढ़े कभी आप? ट्रेन में उसमें भी बैठे होंगे, लेकिन ट्रेन में जब बैठते ना तो लिखा होता है कि बिना टिकट के स्टैंड में बैठना मना, सख्त मना है ना। और लिखा देखा होगा आपने कि गुटखा खाना मना, कहीं कहीं लिखा होता ना कि गुटखा खाना मना, दादा ध्यान देना, लिखा होता ना। और कहीं लिखा देखा होगा कि यहाँ जूता चप्पल उतारना मना, देखा कि नहीं देखा है? यहाँ बैठना मना, यहाँ हंसना मना, यहाँ बोलना मना, लेकिन इतने लोग बैठे, किसी ने कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ मरना मना? बताइए, देखा किसी ने? नहीं देखा। तो देखिए, मौत के लिए कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जहां इस संसार में आप मर नहीं सकते। मरने के लिए इस संसार में छूट है कि चाहे जहां मत जाओ, हर जगह खाली है, जहां मरने हुए वहां मत जाओ। तो ध्यान देना, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझाते हैं। देखिए, और इस तरीके से नहीं समझे तो ऐसे समझे कि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा, तो देखिए बच्चा ने जन्म तो ले लिया कि अब वो 5 वर्ष का होगा या नहीं होगा, इस बात में शंका है, माता है। और जे बच्चे क्या कर रहे हैं? इटावा निवास में घूम रहेगा। ध्यान देना, एक बच्चा जब जन्म ले लेता है तो बच्चा ने जन्म तो ले लिया, लेकिन अब वो 5 वर्ष का होगा या नहीं होगा, दादा ध्यान देना, इस बात में शंका है कि नहीं है? शंका है ना। उसका विवाह होगा या नहीं होगा, इस बात में शंका है कि नहीं है? वो माता पिता की बात मानेगा या नहीं मानेगा, इस बात में शंका है कि नहीं है ना? है? अब वो मरेगा या नहीं मरेगा, इस बात में कोई शंका है? इसमें शंका लग रही है आपको? अरे दादा, कहां सो रहे आप? कथा की तरफ ध्यान है नहीं आपका। बच्चा मरेगा या नहीं मरेगा, इसमें कोई शंका है ही नहीं। ये तो अवश्य है, मौत उसे मरना तो पड़ेगा ही, ये तो निश्चित है। तो देखिए, मरना तो है, लेकिन डरना सिर्फ परमपिता परमात्मा से है। और वो क्यों डरना है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको भगवान से भी नहीं डरना पड़ेगा। कर्म अच्छे हैं तो आपको भगवान के सामने भी नहीं डरना पड़ेगा, और कर्म अच्छे नहीं तो आपको वहां भी डरना पड़ेगा कि आपके साथ क्या होगा। ये आपके कर्म तय करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये शरीर है, ये जल के राख हो जाता है। इस शरीर के अंदर एक अनमोल रत्न है जो है जीव आत्मा। और जीव आत्मा जो है, लिखा कि वो कभी मरती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है। नेमम चितांति शास्त्राणी नेमम दहत पावका ना चैनम किलेदंते ना शास्त्राणी मारता। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। आत्मा अजर अमर है। तो साथ किसका होना चाहिए? परम पिता परमात्मा का। तो देखिए, परम पिता परमात्मा का साथ तभी आप ले पाएंगे जब इस संसार की मोह माया से छुटकारा पाएंगे तो।